फंक्शंस। तो इसमें आपके पास 3 टोपोलॉजिकल स्पेसेस गिवन है। एक है आपके पास x2, एक है आपके पास y म्यू और एक है आपके पास z w। ओके, यू हैव 3 टोपोलॉजिकल स्पेसेस, 2 मैपिंग्स हैं। f जो मैपिंग है वो x से y तक है और जो g मैपिंग है वो y से z तक है। ओके, तो आपने प्रूव क्या करना है, दोनों मैपिंग आपको कॉन्टिन्यूस गिवन है, कॉन्टिन्यूस गिवन है। तो आपको प्रूव क्या करना है, जो जी कंपोजिशन एफ मैपिंग है, जी कंपोजिशन एफ मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होगी आपकी, एक्स से लेके और जेड तक हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आपने कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। स्टेटमेंट क्लियर है? यू हैव 3 टोपोलॉजिकल स्पेसेस, F is a mapping from a topological space X2 to Y mu and G is a mapping from Y mu to ZW. These two mappings are continuous given and you have to do composition of these two means GOF from X to Z is continuous. अब देखिए आपने इस मैपिंग को कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो हमें क्या प्रूव करना है, वी विल प्रूव दैट इनवर्स इमेज ऑफ द ओपन सेट इज ओपन। कहाँ से ओपन सेट लेकर चलते हो आप, यहाँ से आप एक ओपन सेट लेकर चलोगे और उसकी इनवर्स इमेज को आप इसके अंदर ओपन दिखा दो। ठीक है, यानी कि ये क्या, इसके ऊपर टोपोलॉजी कौन सी थी, डब्ल्यू ओपन सेट आप लेकर चलोगे, लेट अस से ओ। ठीक है, ओ क्या लिया हमने, ओ बी एनी ओपन सेट इन जेड स्पेस लिख दो, या फिर इसको आप डब्ल्यू ओपन सेट लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ओ आपने कोई भी जेड ओपन सेट लिया जेड स्पेस के अंदर, आपने इस ओपन सेट की इनवर्स इमेज किस मैपिंग के अंदर, जीओएफ मैपिंग के अंदर। दैट मीन्स अब आपको ये चीज प्रूव करनी है, दिस इज ओपन इन एक्स। बोलिए, इतना स्टेप सब स्ट्रक्चर क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ठीक है, to prove GOF is continuous map, let us consider O be any W open set, or we can say that open set in a space Z. ठीक है, now we will prove that inverse image of this open set means GOF inverse O is open in X, or we can say that we have to prove GOF inverse O is toe open. अब हमें क्या करना है, इसको हमें toe open दिखाना है। क्लियर है? तो अब देखो, आपने ओ जेड के अंदर ओपन लिया है, ओ आपका जेड के अंदर ओपन है। ओ अगर जेड के अंदर ओपन है तो जी इनवर्स ओ वाई के अंदर ओपन होगा, क्योंकि जी मैपिंग आपको कंटिन्यूस गिवन है। ठीक है, क्योंकि जी आपको वाई से लेके जेड तक कंटिन्यूस गिवन है, इसका मतलब जो जी इनवर्स ओ है वो आपका ओपन हो गया किसके अंदर, वाई स्पेस के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखो ध्यान से, अब जो एफ मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ तक कॉन्टिन्यूस है, एक्स से लेके और वाई तक कंटिन्यूस है। ठीक है, और आपके पास इस वाई के अंदर एक ओपन सेट जी इनवर्स ओ आ गया, यू हैव जी इनवर्स ओ इज ओपन इन वाई। अगर ये ओपन वाई के अंदर है और ये मैपिंग आपकी कंटिन्यूस है, तो इसकी इनवर्स इमेज इस मैपिंग के अंदर, यानी कि एफ इनवर्स जी इनवर्स ओ, ये किसके अंदर ओपन हो जाएगी, एक्स के अंदर ओपन हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एफ मैपिंग। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स ओ इज ओपन इन एक्स। ठीक है, और ये जो मैपिंग है ये आपकी क्या बन गई, जी कंपोजिशन एफ इनवर्स ओ इज ओपन इन एक्स। और यही आपको प्रूव करना था कि जी दिस इज ओपन इन एक्स, ये आपको प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी। ये इम्पोर्टेंट थी थ्योरम। स्टेटमेंट ऐसी भी आ सकती है, प्रूव दैट कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस मैप इज अगेन कंटिन्यूअस मैप। तो अब आपके पास है सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी। अब देखिए,
पहले तो सीक्वेंस क्या होती है टोपोलॉजिकल स्पेस में, आपने आर में सीक्वेंस स्टडी की हुई है रियल नंबर्स में, दैट मींस रियल नंबर्स में सीक्वेंस का क्या मतलब है, ए सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is a set of natural number and range can be any set। और रियल में आप रेंज को आर लेकर चलते हो, डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेकर चलते हो। सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है, एक मैपिंग है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है और जो उसकी रेंज है वो वैसे तो कोई भी सेट हो सकती है, लेकिन अगर आप रियल नंबर में बात कर रहे हो तो वो आप रियल नंबर लेकर चलोगे। और अगर आप टोपोलॉजिकल स्पेस में बात कर रहे हो तो जो डोमेन है वो आपकी, सॉरी वो तो नेचुरल नंबर रहेगी, और जो आपकी रेंज है वो आपकी एक्स होगी। एक्स क्या है यहाँ पर, x2 मींस x2 क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। ए सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is a set of natural number and range in a topological range is a topological space। अगर टोपोलॉजिकल स्पेस में सीक्वेंस की आप बात कर रहे हो तो रेंज आपको x2 लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं वो आपको पता है, या तो हम ऐसे डिनोट कर देते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट कर देते हैं, ये दोनों नोटेशन होती है आपकी बुक्स में, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ये मैपिंग है एफ, और यहाँ पर आपके पास ये टोपोलॉजिकल स्पेस है x2। x2 के अंदर सपोज ये पॉइंट्स है x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये मतलब क्या होगी, सपोज आपका x1 पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, इस तरह से आपकी ये सीक्वेंस बन जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब टॉपिक आता है कन्वर्जेंस का, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, जो आपने ऑलरेडी पहले भी स्टडी किया हुआ है, बट अब हम टोपोलॉजिकल स्पेस में सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट डेफिनेशन आपकी वही रह रही है जो आपने पहले की हुई है, ठीक है। अब देखो मान लीजिए कन्वर्जेंस की बात करी मैं, x2 आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक सीक्वेंस आपने ली xn, ये सीक्वेंस है इसके अंदर x के अंदर, ठीक है। अब इस सीक्वेंस xn को मैं, x नोट एक पॉइंट है x से बिलोंग करता हुआ, व्हेन वी सेड दिस सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू द पॉइंट x नोट, कब कहेंगे हम, ध्यान से देखना, x2 टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक सीक्वेंस है स्पेस के अंदर, एक पॉइंट है स्पेस के अंदर, ये सीक्वेंस इस पॉइंट को कब कन्वर्ज करेगी, ठीक है। कब कन्वर्ज करेगी, इफ, पहले मैं लिख रही हूँ फिर मैं आपको समझा दूंगी, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल नेबरहुड u ऑफ पॉइंट x नॉट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n नॉट सच दैट xn belonging to u for all n greater than equal to n mod, okay, ये आपकी डेफिनेशन है। For all neighborhood u of point there exists a natural number such that xn belonging to u। अब मैं आपको रियल में बता रही हूँ, रियल में आपने क्या किया हुआ है, a sequence xn converging to x naught if and only if this mod is less than epsilon for all n greater than equal to m। ये याद है आपको, बोलिए, ठीक है। तो ये आपने रियल में किया हुआ है, एक्स एन माइनस एक्स नॉट मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। जब आप इस मोड को ओपन करोगे तो दिस लाइन बिटवीन एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और वी कैन से दैट एक्स एन बिलोंग्स टू एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Or we can say that xn belongs to neighborhood of point x naught for all n greater than equal to m। यही तो मैंने यहाँ पर लिखा है, m क्या है यहाँ पर, m क्या है, m is a natural number, तो xn belonging to neighborhood of point x naught for all n greater than equal to m where m is a natural number। यही सेम चीज मैंने यहाँ पर, ये देखिए ये भी यही डेफिनेशन है कि देयर एग्जिस्ट नेबरहुड u ऑफ x नॉट सच m की बजाय मैंने n नोट ले लिया, देयर एग्जिस्ट n नोट नेचुरल नंबर सच दैट xn बिलोंगिंग टू नेबरहुड ऑफ पॉइंट x नॉट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। क्लियर है, दोनों सेम है ना डेफिनेशन।
आपकी टोपोलॉजिकल स्पेस में भी, यहाँ पर भी। बस यहाँ पर नेबरहुड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, रियल में ओपन इंटरवल होगा। यहाँ पर नेबरहुड का स्ट्रक्चर आपका टोपोलॉजिकल स्पेस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अगर टोपोलॉजिकल स्पेस आपका यूजुअल है तो ये इंटरवल बन जाएगा, अगर आपका टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्क्रीट है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा। ऐसे यहाँ पर नेबरहुड का स्ट्रक्चर आपका चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजिकल स्पेस। डेफिनेशन आपकी दोनों सेम है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो नेबरहुड की जगह, इस नेबरहुड वर्ड की जगह मैं और क्या लिख सकती हूँ कि इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल। नेबरहुड की बजाय मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स नोड। एक ही बात है, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट एक्स एन बिलोंगिंग टू यू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। वर्डिंग थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी, नेबरहुड वर्ड की बजाय मैंने ये चीज लिख दी इतनी। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये आपकी कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन है इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस। अब ध्यान से देखो आगे है, अब इसका एग्जांपल देखिए 2। एग्जांपल नंबर 2 है 216 पेज पर। फर्स्ट आप खुद भी पढ़ सकते हो, फर्स्ट वही रियल में प्रूव करना है इसलिए मैं फर्स्ट छोड़ रही हूँ। देखिए एग्जांपल नंबर 2, कैन ए सीक्वेंस कन्वर्ज टू मोर देन वन पॉइंट इन ए स्पेस। आप रियल में तो यूनिकनेस करते हो, ध्यान है आपको, आप रियल में हमेशा ये करते हो इफ ए सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए पॉइंट देन इट्स लिमिट इज यूनिक। आपने ये थ्योरम की हुई है, रियल में एक सीक्वेंस आपकी मोर देन वन पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर सकती, ठीक है, बट टोपोलॉजिकल स्पेस में कर सकती है, और यही हमें प्रूव करना है। कैन ए सीक्वेंस कन्वर्ज टू मोर देन वन पॉइंट इन ए स्पेस, जस्टिफाई इफ x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सबसेट। ये नेक्स्ट पार्ट है, इसको बाद में देखते हैं, पहले हमें यही प्रूव करना है कि क्या सीक्वेंस मोर देन वन पॉइंट को कन्वर्ज कर सकती है स्पेस के अंदर। यस वो कर सकती है, चलिए अब इसे प्रूव करते हैं। लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस इन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। इसको प्रूव करने के लिए आपने एक x2 क्या लिया, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस लिया आपने x2, ठीक है। एक इसके अंदर सीक्वेंस ले ली, xn क्या है आपके पास, सीक्वेंस है इसके अंदर x2 टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। अब आपने एक पॉइंट ले लिया, x किसका पॉइंट है, x से पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम क्या प्रूव कर देंगे कि जो ये xn है ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया आपने, ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अब आप क्या प्रूव कर दोगे कि ये जो सीक्वेंस xn है, वी विल प्रूव xn कन्वर्जेस टू x, ठीक है। इसका मतलब वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के सारे पॉइंट्स को कन्वर्ज कर जाएगी, यानी कि मोर देन वन लिमिट हो गई ना इसकी सीक्वेंस की। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको नेबरहुड चाहिए। पहले आपको पता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर अकेला नेबरहुड कौन सा होता है, सिर्फ x होता है ना, x अकेला नेबरहुड होता है। आपको कन्वर्जेंस प्रूव करने के लिए क्या चीज प्रूव करनी है, आप ये कहते हो कि फॉर ऑल नेबरहुड, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, u ऑफ पॉइंट हमारा x है यहाँ पर, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n नॉट सच दैट xn बिलोंगिंग टू u फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये आपकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होती है। अब इसके अंदर आपको नेबरहुड यानी कि xn किसमें से दिखाना है, आपको ये प्रूव करना है ना xn बिलोंगिंग टू x, क्योंकि x नेबरहुड है, u की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x है हमारे पास, तो ये तो आपको ये चीज दिखानी है, ठीक है। बट ये तो ऑलरेडी ट्रू है क्योंकि सीक्वेंस ही आपने तो x से उठाई है। बात समझ आ रही है? आपकी तो जो सीक्वेंस है वो सारी की सारी ही x से आ रही है और नेबरहुड भी आपका x है, तो ये तो अपने आप ही ट्रू हो गया ना, xn बिलोंगिंग टू x फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n।
That means xn converges to x. In indiscrete topological space where x is any arbitrary point, it means xn converges to every point of the space x2, hence it converges to more than one limit. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलें आगे. Yes, ma'am. चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए. जस्टिफाई हो गया. इफ x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस. आपको एक मीट्रिक स्पेस है, एक उसका सबसेट है. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. पहले आपके पास है एक मीट्रिक स्पेस. मीट्रिक स्पेस कंसीडर करते हैं xt. ओके, xt आपके पास मीट्रिक स्पेस है. फिर आपके पास है रेडमी के नाम से कौन एंटर हो रहा है बेटा? रेडमी किसका है? आंसी है शायद. आंसी है. xt आपके पास मीट्रिक स्पेस है और एक इसका क्या लेना है हमें? सबसेट लेना है. तो ए कोई सबसेट ले लें. लेट ए बी द सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस. ठीक है, और फिर क्या लेना है हमें? एक्स लिमिट पॉइंट है किसका? सबसेट का. एक्स इज गिवन है आपको लिमिट पॉइंट ऑफ ए. ठीक है, ये सारी चीजें हो गई. प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सबसेट कन्वर्जिंग टू एक्स. तो आपको प्रूव क्या करनी है? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. चलिए यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूव. टू प्रूव में है देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस इन ए. ए के अंदर एक सीक्वेंस आएगी. पॉइंट्स ऑफ सबसेट लिखा हुआ है. पॉइंट्स ऑफ सबसेट का मतलब है ए के अंदर एक सीक्वेंस आएगी जो किसको कन्वर्ट करेगी? एक्स को. और एक्स क्या है आपका? एक्स क्या है? हाँ, एलिमेंट पॉइंट. ये एक्स है. तो ये चीज आपने प्रूव करनी है कि ए के अंदर से एक सीक्वेंस आएगी जो एक्स को कन्वर्ट करेगी. ठीक है, अब देखो गिवन कंडीशन. एक्स आपको लिमिट पॉइंट गिवन है ना ए का. ठीक है, अगर ये जो एक्स है ये ए का लिमिट पॉइंट है मीट्रिक स्पेस के अंदर, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए का इंटरसेक्शन नेबरहुड के साथ. नेबरहुड बोल होगी. मीट्रिक स्पेस में बात हो रही है तो नेबरहुड क्या होगी? बोल माइनस एक्स. ये क्या होगा आपका? नॉन नेगेटिव. बोलो, इतना समझ आ गया? मैंने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दी. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर r क्या है? रेडियस. तो इन पर्टिकुलर अगर मैं r की वैल्यू 1/n पुट कर देती हूँ, अगर मैं r की वैल्यू पर्टिकुलर 1/n पुट कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये. ठीक है, इतना आ गया. क्लियर? यहाँ पर n क्या है? नेचुरल नंबर. n इज अ नेचुरल नंबर. अब देखिए, अगर ये नॉन एम्प्टी है, ये अगर ये नॉन एम्प्टी है तो इसमें पॉइंट्स होंगे. यहाँ पर n क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है. मतलब अगर मैं n1 लेती हूँ तो bx 1 हो जाएगा. n2 लेती हूँ तो bx 1/2 हो जाएगा. ठीक है, तो जब मैं n1 ले रही हूँ तो मैं ये नॉन एम्प्टी है. n = 1 के केस में से मैंने इसमें से एक पॉइंट x1 उठा लिया क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है. फिर जब n2 लूंगी तो मैंने मान लीजिए x2 पॉइंट उठा लिया n = 2 के केस में. फिर मैंने x3 पॉइंट उठा लिया n = तो इसका मतलब आपके पास एक xn पॉइंट्स आ गए किसमें से? a इंटरसेक्शन b x, 1/n में से. बोलो, इतना समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर Yes, xn पॉइंट्स इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं तो इसके और इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? xn आपके a में भी है और जो xn है वो आपके बोल में से भी है एक्सेप्ट x. ठीक है, इतना समझ आ गया? अगर xn बोल Yes, में से ma'am. है, अगर xn पॉइंट बोल में से है, इसका मतलब क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ xn, x, सेंटर से इनका डिस्टेंस लेस देन रेडियस होगा और रेडियस कितनी है आपकी? 1/n है. क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, अब देखिए, Yes, ma'am. अब इससे क्या प्रूव हो गया आपके पास? इससे आपके पास एक सीक्वेंस आ गई है ए में से. आधा काम हो गया.
जो आपने प्रूव करना था कि एक सीक्वेंस आएगी ए में से, तो वो सीक्वेंस आपके पास आ चुकी है। लेकिन अब हमने क्या प्रूव करना है, अब आपको ये प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस xn है जो आ चुकी है, एग्जिस्ट हो चुकी है, वो किसको कन्वर्ज करेगी, x को कन्वर्ज करेगी। अभी ये प्रूफ पेंडिंग है, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूव करोगे आप कि xn x को कन्वर्ज कर रही है, xn x को कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या प्रूव करना है पहले ये देखो। अगर xn x को कन्वर्ज कर रही है तो इसके लिए आपको क्या चीज प्रूव करनी है, टाइम्स टू इंफिनिटी मैम, उनके बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन ना। तो मैट्रिक्स, यस मैम। देखिए मैं कह रही हूँ ये मुझे प्रूव करना है, ओके। इसकी प्रूव करने का मतलब है मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है ना, बोलो इतना समझ आ रहा है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। मैट्रिक्स यस मैम। स्पेस में डिस्टेंस हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो मुझे ये प्रूव करना है। अब ये चीज तो ऊपर से आई चुकी है, लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो क्यों ना हम 1/n को मैं क्या कंसीडर कर लूँ, एक m एग्जिस्ट करवाना है ना आपने, एक m भी एग्जिस्ट करवाना है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि चूज ए नेचुरल नंबर m सच दैट m is greater than 1/epsilon, ओके। देखिए होता क्या है, जब भी आप सीक्वेंस की कन्वर्जेंस प्रूव करते हो तो ये चीज आप लेकर चलते हो और इसको आप प्रूव करते हो, हमेशा ये लेकर चलते हो और इसको हम प्रूव करते हैं। तो अगर हम ये लेकर चल रहे हैं, ध्यान से देखना, ये हमारे पास है और ये हमें प्रूव करना है। अगर ये है हमारे पास और एक m हमें चूज करना होता है, एग्जिस्ट करवाना होता है, तो वो m मैंने ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन ले लिया। अब गिवन ये चीज मेरे पास है n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इसका मतलब 1/m क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 1/n हो गया। यस मैम। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 1/n आएगा। 1/n। हाँ 1/n लेस देन इक्वल टू 1/m, और 1/n क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से बोलो क्लियर है। यस मैम। तो 1/n लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अगर ये 1/n लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो dxn x भी क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन, जो आपको प्रूव करना था। क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो ये आपकी हो गई ये कंप्लीट थ्योरम। एक तो ये ध्यान रखना है कि टोपोलॉजिकल स्पेस में मोर देन वन पॉइंट को भी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, यूनिक नहीं होती सीक्वेंस की लिमिट अगर हम टोपोलॉजिकल स्पेस बात करें। और मैट्रिक्स स्पेस में आपने ये वाली थ्योरम प्रूव कर दी कि अगर लिमिट पॉइंट है एक सबसेट का, तो सबसेट के अंदर एक सीक्वेंस आएगी जो उस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद है सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, देखिए अब आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, ठीक है, और एक पॉइंट है। आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, एक x2 है और एक y mu है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट। यू हैव टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस, ठीक है, x नॉट बी ए पॉइंट फ्रॉम x स्पेस, ठीक है, और एक मैपिंग है f इज ए मैपिंग फ्रॉम x2 टू y। अब ये जो फंक्शन है f x2 से y mu तक, ठीक है, इस फंक्शन को आप सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूअस कहोगे किस पॉइंट पे, डोमेन के पॉइंट पर, यानी कि x नोट पर। कब सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि अगर कोई भी सीक्वेंस आप सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x नोट इफ फॉर एवरी सीक्वेंस xn इन x, डोमेन से अगर आपके पास एक पॉइंट है, सॉरी सीक्वेंस है जो किसको कन्वर्ज कर रही है, x नोट को। कब,
उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास एक इमेज सीक्वेंस आनी चाहिए एफ ऑफ एक्स एन, किसमें से, वाई स्पेस से, और जो किसको कन्वर्ज करे, एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्ज करे एफ ऑफ एक्स नॉट। बात समझ आ रही है? अगर इमेज ऑफ द सीक्वेंस भी इमेज ऑफ पॉइंट को कन्वर्ज करेगी तब हम उस फंक्शन को सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। इज इट क्लियर? देखिए आपके पास यहाँ से एक सीक्वेंस थी एक्स एन, इसी के पॉइंट एक्स नोट को कन्वर्ज कर देगी। अगर इस सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास इस स्पेस में एक इमेज सीक्वेंस आए और इसी की इमेज को वो कन्वर्ज कर जाए, तब आप इस फंक्शन को सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूअस कहोगे इस पॉइंट। बोलो क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये चीज हम नेक्स्ट थ्योरम में प्रूव भी करेंगे। अब नेक्स्ट थ्योरम में देखिए यही चीज प्रूव करनी है, सारी चीजें यही दी हुई हैं आपको मैपिंग दी हुई है x2 से y2 तक, और आपने और ये भी दिया हुआ है xn। यस, आपको ये चीज गिवन है। देखिए नेक्स्ट में आपके पास है ये मैपिंग है, ठीक है, एक्स नोट पॉइंट है एक्स स्पेस से, एक्स एन इसके अंदर से सीक्वेंस है जो एक्स नोट को कन्वर्ज कर रही है। तो प्रूव क्या करना है आपने, तो प्रूव में आपको दिखाना है कि जो एफ ऑफ एक्स एन है वो एफ ऑफ एक्स नोट को कन्वर्ज करेगी। स्टेटमेंट समझ आई? दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, मैपिंग है, फर्स्ट वाले टोपोलॉजिकल स्पेस से अनदर टोपोलॉजिकल स्पेस पर एक पॉइंट है, एक इसमें से आपकी सीक्वेंस आ रही है एक्सन जो किसको कन्वर्ज करिए, इसके पॉइंट को यानी कि एक्स नोट। तो आपको क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ एक्स नोट को कन्वर्ज करिए। वही चीज है ना, आपने एफ को सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूअसली प्रूव करना है। दैट मींस अगर इस सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ये सीक्वेंस आ रही है जो इसकी इमेज को कन्वर्ज कर रही है, दैट मींस फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। या तो ये कह दीजिए कि आपने सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है मैपिंग को, या फिर ये कह दो कि आपको एक्स एन कन्वर्जिंग टू एक्स नॉट गिवन है और एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जिंग टू एफ ऑफ एक्स नॉट आपने प्रूव करना है। और ध्यान से देखना, ये चीज प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना है, पहले वो चीज डिसाइड करो। बोलो, इसको प्रूव करने के लिए आपको इसका नेबरहुड चाहिए ना, इस पॉइंट का आपको क्या प्रूव करना है, दैट इज में लिख रही हूँ मैं। ये प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना है, फॉर ऑल नेबरहुड वी नाम दे देते हैं। पॉइंट क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट क्या हो जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स एन यानी कि ये सीक्वेंस बिलोंगिंग टू नेबरहुड वी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये चीज प्रूव करनी है ना। अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं तो मुझे यहाँ तक पहुंचना है। बोलो क्लियर है इतनी चीज? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. इसके नेबरहुड के लिए, और ये जो है सीक्वेंस ये इसके नेबरहुड में जाएगी और एक n नोट आपके पास नेचुरल नंबर आना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो v कोई भी नेबरहुड लेकर चलते हैं। लेट v क्या है, नेबरहुड है पॉइंट किसका, एफ ऑफ एक्स नोट पॉइंट। किस स्पेस के अंदर जाएगा ये नेबरहुड, y में, क्योंकि पॉइंट किस स्पेस में आपका, y स्पेस में। अब देखो v नेबरहुड है y के अंदर और f मैपिंग आपको इसमें ना f मैपिंग भी कंटीन्यूअस गिवन थी। ये मैपिंग है ना, ये कंटीन्यूअस गिवन है। ठीक है, f मैपिंग x से लेके y तक कंटीन्यूअस है, मैपिंग कंटीन्यूअस है। y के अंदर आपके पास एक ओपन सेट v आ गया, मैपिंग कंटीन्यूअस गिवन है। y के अंदर आपके पास v एक ओपन सेट है ना, नेबरहुड है तो इसका मतलब ओपन तो है ही है y स्पेस में, ये v ओपन इन y है और मैपिंग कंटीन्यूअस है। इसका मतलब f इनवर्स v किसके अंदर ओपन हो गया, x स्पेस में ओपन हो गया। ठीक है, अब दूसरा v ओपन भी था और किसका नेबरहुड था, f ऑफ x नोट का, यानी कि f ऑफ x नोट v में था क्योंकि ये v इसका नेबरहुड था। तो x नोट किस में चला गया, x नोट आपका f इनवर्स v में चला गया। अब आपने ये दिखा दिया कि f इनवर्स v ओपन है और x नोट f इनवर्स v में है। इसका मतलब f इनवर्स v
एक्स नोट का नेबरहुड बन गया एक्स स्पेस के अंदर। क्लियर? Yes, ma'am. इसको मैं यू लेट कर लेती हूँ, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, यू लेट। ठीक है, अब यू किसका नेबरहुड है, एक्स नोट का, और आपको गिवन क्या है, आपको ये गिवन है, ये आपको गिवन है कि जो एक्सएन सीक्वेंस है वो एक्स नोट को कन्वर्ज कर रही है, और आपके पास इस पॉइंट एक्स नोट का एक नेबरहुड यू आ गया। तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से आपके पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एन नॉट सच दैट xn belonging to u for all n greater than equal to n। बोलो, इतना क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अब u की Yes, वैल्यू ma'am. पुट कर दो। u की वैल्यू क्या है, f इनवर्स v for all n greater than equal to n। f ऑपरेट करो दोनों साइड, जब आप f ऑपरेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा f of xn belonging to v for all n greater than equal to n नॉट। और यही तो आपने प्रूव करना था, ये देखो यही प्रूव करना था ना, f of xn belonging to v for all n greater than equal to n नॉट। बोलो बेटा, क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो ये इम्पोर्टेंट है Yes, ma'am. थ्योरम। अब इसकी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो शायद इफ एंड ओनली इफ में आ गई, वो आप खुद करोगे। मुझे लगता है एक पार्ट सेम है, अभी मैं रीड आउट करती हूँ उसको। यस